दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को इस माह का वेतन 20 अक्टूबर को मिल पाएगा और दीपावली एवं छठ महापर्व को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि आगामी दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ को देखते हुए विभाग ने मुख्यमंत्री से परामर्श के बाद यह निर्णय किया है। ये भी बताया कि पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस त्योहार का आयोजन फीका रहता था और इस बार सरकारी अधिकारी एवं कर्मी इन पर्व को हर्षोल्लास और आनंद पूर्वक मना सकते हैं और इसलिए सरकार ने समय रहते यह निर्णय किया। अगली खबर, IRCTC केस में आज सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव की होगी पेशी। सीबीआई कोर्ट में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पेश होंगे और इसके लिए वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। तेजस्वी IRCTC घोटाला केस में जमानत पर है और सीबीआई ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगा रखी है, जिसके बाद स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। इसी मामले में उन्हें हाजिर होना है। सीबीआई का ताजा आरोप है कि तेजस्वी यादव ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। अगली खबर, बक्सर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, कहा कि बीजेपी है जातीय जनगणना की विरोधी। बक्सर पहुंचे जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद भाजपा घड़ियाली आंसू बहा रही है। हालांकि सभी लोगों को मालूम है कि ऐसी नौबत क्यों आई है। कोर्ट ने कई बार कहा कि जो जात का पिछड़ेपन का आंकड़ा है वो आंकड़ा हमको चाहिए, लेकिन संबंधित सरकार ने 1931 के जनगणना का आंकड़ा है उसी को पेश किया। अगर भारत सरकार के द्वारा जनगणना जात के आधार पर करा दी गई होती तो कोर्ट ने जो आंकड़ा मांगा है सरकार दे दी होती और आज चुनाव हो रहा होता। अगली खबर, 19 अक्टूबर से 9 नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में नामांकन किया जाएगा। सिलाव प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 9 नालंदा महाविहार मानित विश्वविद्यालय में 19 से 21 अक्टूबर तक पीजी में नामांकन किया जाएगा। वैसे छात्र जो 9 नालंदा महाविहार में पढ़ाई के लिए इच्छुक हैं वो अपना नामांकन करवा सकते हैं। सत्र 2022-23 के वैसे छात्र जो किसी कारणवश अब तक नामांकन नहीं करा पाए थे वो 19 से 21 अक्टूबर तक के बीच अपना नामांकन करवा सकते हैं। कुलपति प्रोफेसर वैद्यनाथ राम ने इसके संदर्भ में सभी संकाय डीन उप विभागाध्यक्ष एवं नामांकन प्रभारी के साथ बैठक कर यह निर्णय किया है। अगली खबर, बिहार में डेंगू की कोरोना से भी तेज रफ्तार। बिहार में डेंगू की रफ्तार कोरोना से भी तेज हो गई है। बिहार में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अकेले पटना में डेंगू के 221 केस सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन डेंगू ने एक की जान ले ली है। डेंगू के बढ़ते मामलों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं पटना को हॉटस्पॉट मानकर विशेष निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बढ़ते मामलों को लेकर 4 विभागों को इसकी रोकथाम में लगाया है। अगली खबर, नगर निकाय चुनाव के लिए कोर्ट पहुंची बिहार की सरकार, पुराने आदेश में हो सकता है जरूरी बदलाव। आरक्षण के सवाल पर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की रोक के मामले में सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। पहले चर्चा ये थी कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, लेकिन सरकार की ओर से पटना हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। सरकार का आग्रह था कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो जाए और इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। मालूम हो कि हाईकोर्ट ने सुनील कुमार एवं अन्य की याचिकाओं पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था और 4 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला आया। इसके बाद चुनाव की प्रक्रिया रुक गई। शुरू में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार थी, लेकिन वो जानते थे कि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुना देगा और इसलिए सरकार ने हाईकोर्ट जाना ही सही समझा। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में खुशी अपहरण कांड की अब सीबीआई जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ब्रह्मपुरा थाना के लक्ष्मी चौक परमटिया टोला के सब्जी विक्रेता राजन शाह की 5 वर्षीय बेटी खुशी कुमारी अपहरण कांड की जांच अब सीबीआई करेगी और उनके पिता सब्जी विक्रेता राजन शाह की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया है। पीठ ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। 1 से 2 दिन में सीबीआई को इस संबंध में हाईकोर्ट से आदेश भेजा जाएगा। अगली खबर, पूर्व मंत्री मुकेश सैनी का बड़ा बयान, किसी भी पार्टी की नैया डूबने से बचा सकती है वीआईपी। बिहार झारखंड में सक्रिय विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने भाजपा पर एक बार फिर से सियासी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा ने जो पार्टी के साथ किया है उसका फल उसे मिल गया और उसे बिहार सरकार से ही हटना पड़ा। ये भी कहा कि आने वाले समय में बिहार में जो राजनीतिक समीकरण बन रहा उसका सबसे बड़ा लाभ जहां वीआईपी को मिलेगा वहीं सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को उठानी पड़ेगी। अगली खबर, बिहार में धूमधाम से मनाए जाने वाले महापर्व छठ पूजा में इस बार लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी पटना में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चल रहा। छठ पूजा से कुछ दिन पहले तक अगर यही हाल रहा तो पटना में लोगों को तालाबों में ही छठ मनाना पड़ सकता है। पटना के गांधी घाट पर नदी का जलस्तर रेड मार्क से ऊपर चल रहा। ऐसे में हर साल की तरह इस बार घाटों पर छठ पूजा संभव हो पाने पर भी सवालिया निशान लग गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंगा के जलस्तर में अब तक कोई कमी दर्ज नहीं की गई और इसके विपरीत नदी का जलस्तर उफान पर है। उफान के चलते नदी के किनारे घाटों की सीढ़ियों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। अगली खबर, भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व से आया चौंकाने वाला फैसला, बीजेपी ने कई नेताओं को दिया बड़ा झटका। बिहार की 2 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने
स्टार प्रचारकों की जारी सूची में नए नेतृत्व के बजाय पुराने नेताओं पर ही भरोसा जताया है। विपक्ष की भूमिका में आने के बाद पार्टी के अंदर यह चौंकाने वाला निर्णय है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर कर दिया और इसी तरह दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री को भी 14वें और 15वें पायदान पर जगह मिली है। स्टार प्रचारकों की सूची में वरिष्ठतम क्रम में साफ है कि दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी संगठन की नजर में सत्ता में रहते पार्टी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए। वहीं अप्रैल 2022 में बोचहा उपचुनाव में स्टार प्रचारक सूची में शामिल रहे कई नेताओं को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी, पूर्व मंत्री मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव और प्रेम कुमार पटेल को टॉप 10 की सूची में शामिल कर पार्टी ने बड़ा संदेश दिया है। अगली खबर, बिहार में छोटे उद्योग के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपए का लोन, मिलेगा 35% अनुदान। आपको बता दें कि स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अचार, स्नैक्स, मसाले इत्यादि उत्पादों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख तक के लोन की पेशकश की गई है और इसमें भी 35% का अनुदान होगा। इसके लिए जीविका और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम स्थापना के लिए समुचित कच्चा माल उपलब्ध है। राज्य में कृषि और पशु उत्पाद यानी कि दूध, पनीर आदि के निर्माण में भी अपार संभावनाएं हैं। लिहाजा बिहार सरकार इस क्षेत्र में लघु यूनिट स्थापित करना चाह रही है और इसी कारण से लोगों को लोन की सुविधा दी जा रही है। अगली खबर, बिहार में पटना सहित मुंगेर में डेंगू के बढ़ रहे प्रकोप के बीच निजी नर्सिंग होम में इलाज करवा रहे एक और डेंगू संदिग्ध मरीज की मौत हो गई। हालांकि निजी नर्सिंग होम के द्वारा संदिग्ध मरीज से संबंधित कोई जानकारी स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस तरह मुंगेर में अब तक डेंगू संदिग्ध 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि जिला स्वास्थ्य विभाग के पास दोनों ही मरीज के इलाजा जांच की पुष्टि नहीं है। अगली खबर, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने बहुत ही मजबूत संकेत दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए के साथ वापस हो जाएगी। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हुआ है, पार्टी बिहार में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कोई भी चुनाव अब अकेले नहीं लड़ेगी। लेकिन साथ में यह भी कहा कि वो ऐसे किसी गठबंधन में नहीं रहेगी जिसमें नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू होगी। इशारा साफ है कि चुनाव में एक ही गठबंधन बचता है, वो है एनडीए, जिसमें फिलहाल उनके चाचा पशुपति कुमार पारस मौजूद हैं। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में 137 सीटों पर एलजेपी के कैंडिडेट उतारे थे और पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी, जिसमें से इन्होंने 1 सीट जीती थी, जो कि फिर से बीजेपी में शामिल हो गई। अगली खबर, बिहार के शेखपुरा के 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने का झांसा देकर कश्मीर में बंधक बनाया गया है। इनके परिजनों से फोन करके फिरौती की डिमांड की जा रही है। पैसे न देने पर दूसरी कंपनी को बेच देने की धमकी दी जा रही है। बिहार के शेखपुरा में 11 नाबालिग बच्चों को काम दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है। अब परिजनों के फोन पर फिरौती डिमांड के मामले में आशंकित परिजनों ने शेखपुरा डीएम सावन कुमार से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा है और उनकी सकुशल घर वापसी कराने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बंधक बने सभी नाबालिग हैं और उन्हें पैसे का लालच देकर काम करवाने के लिए जम्मू कश्मीर ले जाया गया था। बंधक बने सभी बच्चे नाबालिग हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर शहर में चर्चित एमडीटीएम कॉलेज में हिजाब विवाद का मामला तूल पकड़ता दिख रहा। कॉलेज प्रबंधन ने भी इस पर संज्ञान लिया है और इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एक जांच कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा और जिसमें आरोप लगाने वाली छात्राओं और जिन शिक्षकों पर आरोप लगाया गया है उन दोनों पक्ष की बातों को सुनी जाएगी और इसी आधार पर कॉलेज प्रबंधन आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। उक्त बातें कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कनु प्रिया ने कही और कहा कि मामले को जितना बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा वैसी कोई बात है नहीं। एग्जाम के दौरान जो रूल्स हैं वो बस उसे फॉलो किया जा रहा था, लेकिन छात्राएं शायद मानसिक तनाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित है और इसी कारण धर्म से जोड़कर विवाद करने लगी है। अब उनके पास ब्लूटूथ था या फिर अन्य कोई सामान था जिसे वो नहीं दिखाना चाह रही थी, क्योंकि शिक्षक ने सिर्फ उसे हिजाब हटाकर कान दिखाने को कहा था। इस पर वो लोग भड़क गई और कहा कि स्कूल में वातावरण सामान्य है, पठन पाठन का काम सुचारू रूप से चलता रहेगा। अगली बार पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त हुआ जारी। 12वीं किस्त जारी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये किसानों का हक है और इसके तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत किसानों के खाते में एक साल में 2-2 हजार रुपए की किस्त जारी की जाती है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 के उद्घाटन के तहत ये योजना की राशि जारी की।